नमस्कार। नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, लाउड नॉइज़, तेज़ आवाज़ को एक्सपोज होने के बाद होने वाले हियरिंग लॉस के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं ये 2 पार्ट में वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी अगले कुछ दिनों में हम गणेश फेस्टिवल मना रहे हैं। गणेश फेस्टिवल में बड़े बड़े ढोल ताशा के पथक आजकल हर गली में हमें पाए जाते हैं। बाद में नवरात्रि के उत्सव में डीजेज़ का काफ़ी सारा इस्तेमाल होता है। बहुत ही लाउड, भयंकर लाउड नॉइज़ में म्यूज़िक चलाया जाता है। मुहर्रम में भी, ईद ए मिलाद या मुहर्रम, ऐसे जो जुलूस निकलते हैं इसमें भी बहुत सारे लाउड नॉइज़ेस का इस्तेमाल होता है। 31st में भी काफ़ी सारा लाउड नॉइज़ एक्सपोजर हमें होता है। ये लाउड नॉइज़ एक्सपोजर से एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा। नॉर्मली जो हम साउंड सुनते हैं वो 60 to 70 डेसिबल के रेंज में हम साउंड सुनते हैं। कुछ उससे कम भी डेसिबल के या वॉल्यूम के साउंड्स होंगे, कुछ ज़्यादा भी वॉल्यूम के होंगे, लेकिन एक एवरेज 60 to 70 डेसिबल नॉइजेस हम सुनते हैं। ऑन द अदर हैंड ये जो ढोल ताशा, अब इमेजिन कीजिए कि 25, 30, 40 ढोल एक साथ ज़ोर ज़ोर से बज रहे हैं, या एक बड़ा साउंड वॉल कोई फंक्शन में तेज़ आवाज़ में फुल वॉल्यूम में चल रहा है, तो ये नॉइज़ेस कई बार 140, 180 डेसिबल या उससे भी आगे जा सकते हैं, जो कि हमारे कान के एक बहुत ही क्रूशल पार्ट को डैमेज कर सकता है। कान के हमारे 3 पार्ट्स है, एक एक्सटर्नल ईयर है, एक मिडल ईयर है और एक इंटरनल ईयर है। इसमें से जो इंटरनल ईयर है, कॉक्लिया, इसमें जो हेयर सेल का एक मेम्ब्रेन होता है जो कि सेंसरी सेल्स होते हैं, ये बहुत इजीली साउंड एक्सपोजर से डैमेज हो सकते हैं। अभी आपको लगेगा कि ये साउंड एक्सपोजर कितनी, मैंने तो बहुत घंटे, मैंने वो सुना भी नहीं, मैं तो वहाँ 2 ही घंटे था। याद रखिए, कुछ सेकंड्स के लिए लाउड नॉइज़ होना, फॉर एग्जांपल जैसे कि गन शॉट में होता है कि कहीं पास में किसी ने गन चला दी, तो उसके कुछ सेकंड या मिली सेकंड होने वाले लाउड नॉइज़ से भी हियरिंग लॉस हो सकता है। एक कार का टायर या ट्रक का टायर फट गया, ज़ोर से धमाके की आवाज़ आई, उससे भी हियरिंग लॉस हो सकता है। सो ये ज़रूरी नहीं कि लाउड नॉइज़ बहुत देर तक चले तो ही हियरिंग को डैमेज कर सकता है। ये कुछ सेकंड्स में भी डैमेज कर सकता है, कुछ मिनट्स या कुछ घंटों में भी डैमेज कर सकता है। अब ये हियरिंग लॉस जो है, इसमें 2 टाइप्स होंगे। एक होता है कि टेम्पररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट, मतलब कुछ लगभग 24 to 72 आवर्स के बीच में धीरे धीरे ये जो लॉस है ये रिकवर होने लगता है या रिकवर हो जाता है। लेकिन दूसरा होता है, उसको परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट बोलते हैं, या जिसमें परमानेंटली इसका डैमेज हो सकता है, जो कि अगर आपने इलाज नहीं किया तो हमेशा के लिए उतने डेसिबल का हियरिंग लॉस हमें रह सकता है और एक डिसेबिलिटी हमें हो सकती है। अभी इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके इलाज क्या है, ये मैं इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करूँगा। मैं डॉक्टर अमोल जोशी, ENT सर्जन। आप इसका सेकंड पार्ट ज़रूर सुनिए।